प्यारे दोस्तों साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आज 7 अगस्त 2025। आज से जो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अनाउंस किया था 25% टैरिफ, यानी कस्टम ड्यूटी जो इंडिया से कमोडिटीज़ यूएस में एक्सपोर्ट करेगा इंडिया, या एक्सपोर्ट तो वो करेगा जो अमेरिका से इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने वाला जो है अपर हैंड होता है, तो जो इंपोर्ट करेगा वो इंडिया एक्सपोर्ट कर सकता है। जो वहाँ का बिजनेसमैन चाहेगा, ट्रेडर चाहेगा, तो उसके ऊपर 25% ड्यूटी आज से लागू हो गई। साथ में उन्होंने कल जो था 6 अगस्त को एक और अनाउंसमेंट कर दिया कि एडिशनल 25% ड्यूटी 3 हफ्ते बाद, यानी 21 डेज के बाद वो लगेगी। एडवांस में अनाउंस कर दिया, और उससे पहले यूएस का डेलीगेशन आ रहा है ट्रेड टॉक्स के लिए इंडियन गवर्नमेंट के साथ। अब सवाल ये है कि ये 3 हफ्ते बाद जो लागू होगा, तो जब होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो टारगेट है, जो एम्स है, ऑब्जेक्ट्स है इन टैरिफ्स का, उनका पर्पज है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अच्छी बात है, हर किसी को सोचना चाहिए। जो नुमाइंदा है, पब्लिक से वोट मांगता है कि मैं आपको सुविधा दूंगा, आपको महान बनाऊंगा, तो उनका गलत नहीं है। मगर सवाल ये है कि वो जो अमेरिका है ग्रेट अगेन तो तब बनेगा जबकि उसकी इकोनॉमी ग्रेट होगी। उसको इकोनॉमी को ग्रेट करने के लिए उन्होंने ये सोचा कि टैरिफ बढ़ा दो। और दूसरी चीज़, उनका जो टारगेट है कि टैरिफ बढ़ाने से जॉब्स जो हैं, जो इंडिया से, जो अमेरिका से बाहर गए हैं दूसरे कंट्रीज़ में, चाइना वगैरह में गए हैं, बहुत बड़े पैमाने थे, वो वापस लौटे आए, जिससे कि यूएस में, अमेरिका में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ जाए, रोजगार के मौके मिल जाए। तो इस अब सवाल ये है कि सबसे पहली चीज़ कि यूएस तो इकोनॉमी जो थी मैन्युफैक्चरिंग हब था वर्ल्ड का। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1911-14 के बीच में हुई थी, यूरोप की वार थी, वो यूरोपियन वार थी। अमेरिका का कोई नया लेना देना या इंडिया और किसी कंट्री का लेना देना नहीं था। हाँ, जापान वगैरह उसमें इन्वॉल्व थे, कुछ एशियन कंट्री, बाकी मेनली वो यूरोपियन थी और यूरोप में ही लड़ी गई। और अमेरिका ने उसमें हथियार बना बना के आर्मर सप्लाई किए, तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत बढ़ी, उससे इकोनॉमी एक्सपेंड हुई। उसके बाद ये 1941-44 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, उसमें भी बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हुई, नई टेक्नोलॉजीज आई, यूरोप से कैपिटल और टेक्नोलॉजी दोनों आई, तो वहाँ तो लड़ाई चल रही थी, तो उससे भी मैन्युफैक्चरिंग बहुत एक्सपेंड हुई। उसके बाद ऐसा क्या हुआ पिछले 80 साल में कि ग्रेजुअली अमेरिका से मैन्युफैक्चरिंग जो जॉब दूसरी कंट्री में जानी शुरू हो गए। उसको समझने की ज़रूरत है। ऐसा मैन्युफैक्चरिंग वहाँ होगी जहाँ पे लेबर के वेजेस जो है कम होते हैं, चीप होती है, लेबर चीपर होती है। मैन्युफैक्चरिंग वहाँ होती है। टेक्नोलॉजी तो आजकल सब जगह अवेलेबल है, कहीं भी लगा लीजिए मशीन। तो अब लेबर जो है, जो वहाँ इकोनॉमी उनकी डेवलप हो गई, तो वेजेस जो है बहुत बढ़ गए। वेजेस बढ़ गए तो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग महंगी हो गई, और आदमी को तो सस्ता माल बेचना है, जो जिसने इम्पोर्ट करना परचेजर तो सस्ता माल चाहता है। उसकी वजह से पिछले 50 साल में अमेरिका से जॉब आस्ता 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 आस्ता, पहले जापान चले गए, फिर साउथ ईस्ट एशिया में चले गए, वियतनाम में चले गए, फिर ये चाइना में आ गए, मलेशिया इंडोनेशिया में चले गए, इंडिया में चले गए कुछ जॉब्स। तो जॉब्स तो वहाँ माइग्रेट करेंगे जहाँ लेबर चीप है। टेक्नोलॉजी तो सब जगह अवेलेबल आज के ज़माने में। अब अमेरिका के जो वेजेस हैं वो हाईएस्ट है। अब देखिए कि ये जो है चाइना की इकोनॉमी इंडिया से 4-5 गुनी ज़्यादा है, तो वहाँ वेजेस भी 4-5 गुने ज़्यादा हो गए। पिछले 1980 में जब उन्होंने अपनी इकोनॉमी ओपन की
इंडिया ने 1990 में ओपन की। तो पिछले 45 साल में चाइना में वेजेस जो है इंडिया से 4 टाइम्स हो गए। तो इसलिए मगर वो मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका के यूरोप के मुकाबले अभी भी वेजेस कम है चाइना में, इसलिए चाइना में जॉब शिफ्ट हो गए। वर्ल्ड की फैक्ट्री बन गया चाइना। अब वहाँ पे अमेरिका में तभी जॉब्स जो है लौट सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग लौट सकती है जब वहाँ के वेजेस कम हो। वेजेस कम हो नहीं सकते, जनता नाराज हो जाएगी, वो ट्रम्प साहब की सरकार को उठा के फेंक देगी। अभी 6 महीने तो बीत गए इनकी प्रेसिडेंसी के, और 6 महीने बाद जो है इलेक्शन चालू हो जाएगा मिड टर्म, जो वहाँ पे कांग्रेस के और सीनेट के इलेक्शंस होते हैं। सफाया हो जाएगा इनकी पार्टी का। वेजेस कम करेंगे तो ट्रम्प साहब से जनता नाराज हो जाएगी, वोटर नाराज हो जाएगा। जब हाई वेजेस है तो फिर मैन्युफैक्चरिंग वापस नहीं लौट सकती। तो बेसिक जो फंडामेंटल चीज़ है कि जॉब जो गए क्यों वापस, तो तब आए पहले आपको ये समझ में आएगी गए क्यों अमेरिका से, कि डेवलप इकोनॉमी में हमेशा जो है वेजेस बढ़ जाते हैं। एक तो चीज़ वजह ये है। दूसरी चीज़, जो अमेरिका में इमिग्रेंट्स आते थे वो सस्ती लेबर देते थे, तो उनको तो सेटल होना है ना यूएस में। अब आपने उनको हथकड़ी बेड़ी लगा के निकालना शुरू कर दिया। जो लीगली या इलीगली गए थे, लीगली को तो नहीं निकाल सकते वो, या जो यूएस के सिटीजन बन गए उसको नहीं निकाल सकते। तो जो इलीगल गए तो उनको निकाल दिया, मगर वो तो बड़ी चीप लेबर प्रोवाइड कर रहे थे। एग्रीकल्चर में, रेस्टोरेंट में बैरर का काम कर रहा है, कोई लोडर का काम कर रहा है वजन उठाने रखने का, आपको वो भी पसंद नहीं है, आप निकाल दीजिए। आपका देश है, आपके मर्जी है, कानून है। मगर जब तक आप लेबर चीप प्रोवाइड नहीं, और कुछ साधन निकालिए जिससे चीप लेबर मिल सके यूएस में, वो आपके बस की नहीं है। अमेरिकन जो है सिटीजन वो कोई भी कम वेजेस पे काम नहीं करेगा। तो फिर समाधान क्या है? इसका तो कोई समाधान नहीं है, ये तो कुदरती चीज़ है। अब सवाल ये आ गया कि जो जहाँ पे चीप है लेबर मैन्युफैक्चरिंग वहाँ जाएगी। किसी ज़माने में जापान में था, चाइना में था, आजकल बांग्लादेश में है, इंडिया में है, आप लगा लिया टैरिफ। अब इंडिया में क्या फ़र्क पड़ता है? मेरी आवाज़ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आईटी सर्विसेज है, सर्विसेज या फाइनेंशियल सर्विस, उस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना ना, उससे कोई मैन्युफैक्चरिंग पैदा होनी है। तो तकरीबन इंडिया का जो यूएस को एक्सपोर्ट है 40% तो सर्विसेज है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। 60% है कॉमोडिटी का, सिर्फ कॉमोडिटी फर्क पड़ेगा। जो टैक्स लगाएंगे 25% लगा दे, 50% लगा दे, 500% लगा दे। मगर जो हाई जो टैक्स पे करेगा, जो इम्पोर्टर है यूएस अमेरिका में, वो पे करेगा, इंडिया का एक्सपोर्टर नहीं पे करेगा। इसका जो प्राइस है उसमें बेचेगा ये। जो वहाँ पे टैक्स लगा के आप उसको महंगा माल देंगे तो उससे यूएस का जो इम्पोर्टर है, कंज्यूमर है, वो नाराज हो जाएगा। लगा लीजिए आप टैक्स। टैक्स तो कंज्यूमर पर लगा रहे थे, यूएस में है, इंडिया के एक्सपोर्टर पर नहीं लगा रहे, तो उससे नाराज होगा। और 6 महीने के बाद इलेक्शन के बाद गर्मा गर्मी चालू हो जाएगी कांग्रेस के और सीनेट के, तो यूएस साहब के ट्रम्प साहब को पार्टी को हरा देगी जनता। जब आप उनको महंगा माल बेचोगे तो मजबूर करोगे महंगा माल टैक्स लगा के, तो नहीं होने वाला। तो जब तक आपके पास फंडामेंटल जो वजह थी कि कैसे माइग्रेट हुआ अमेरिका से जॉब्स जो थे, पहले जापान गए, फिर ताइवान गए, फिर ये पिछले 25-30 साल से वियतनाम में चले गए, फिर अभी तो मलेशिया, सब जगह जा रहे हो। चाइना में बहुत 40 साल में 45 साल में बहुत जॉब्स गए, वर्ल्ड की फैक्ट्री बना दिया है। वो सब अमेरिका से ही गया, टेक्नोलॉजी भी गई है। और दूसरा जो था चाइना का ग्रेट बनने का, कि जो यूएसएसआर का सोवियत रशिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ, सोवियत यूनियन का जो टेक्नोलॉजिस्ट थे, इंजीनियर थे, सब चाइना चले गए। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है
कि इंडिया को इससे कुछ नहीं होने वाला। यहाँ की जो सर्विसेज हैं, आईटी सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उस पर तो कोई टैक्स है ही नहीं। इंडिया में भी जो लेबर लॉस है उस पर एप्लीकेबल नहीं है, उससे लेबर चीपर बन जाती है, कॉस्ट कम है। तो पिछले 45 साल में 1990 के बाद जो इंडिया से आईटी का एक्सपोर्ट चालू हुआ 35-36 साल में, उसमें तो कोई टैक्स ही नहीं है। अभी जो 25% लगा है वो भी नहीं है, 50% लगा है वो भी नहीं होगा, सिर्फ कमोडिटी पे होगा। और कमोडिटी जिसको जो चीज़ चाहिए, ऑटोमोबाइल पार्ट चाहिए, कुछ चाहिए, तो उसका कहीं दूसरी जगह से मिलेगा तो सस्ता तो ले लेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं लेगा। चाहिए तो कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। अब जो इनकी शिकायत है कि भाई ये रशिया से क्रूड ऑयल ले रहे हैं, ठीक है, आप उससे जो जिस रेट पर उसकी लैंडेड कॉस्ट है इंडिया में, आप उसे सस्ता दे दीजिए। तो माल तो जो है, जो ट्रेडर है, जो बिजनेस में वहाँ से माल लेगा ना, जहाँ सस्ता मिलेगा। अगर जो यूएस चाहता है कि इंडिया जो है क्रूड ऑयल और रशिया से ना परचेज करे, हथियार जो है, वेपन्स जो है वहाँ से ना परचेज करे, नहीं करेगा, आप सस्ता दे दीजिए। वो जिस कीमत पे, जिस रेट पे क्रूड ऑयल लैंडेड जो कॉस्ट है इंडिया में, यूएस उसे सस्ता दे दिए, डिस्काउंटेड दे दिए जैसे रशिया दे रहा है। तो इंडिया क्यों लेगा? तो ये टैरिफ नहीं है उसका इलाज है कि आप सस्ता क्रूड जो है इंडिया को दे दीजिए, लैंडेड कॉस्ट जिसकी हो, यहाँ पे आके कम कीमत पे पड़े। वेपन्स जो है आप रशिया जैसे वैसे आप सस्ते दामत पे दीजिए, उधार दीजिए जैसे रशिया देता है। अब तो खैर नहीं देता उधार, अब तो एडवांस में पेमेंट लेता है रशिया भी। तो आप भी ऐसे ही कर दीजिए, उससे उसी क्वालिटी का उसी कीमत पे दे दीजिए। वो आप दे नहीं सकते क्योंकि यूएस में, अमेरिका में तो वेजेस दुनिया के सबसे ज़्यादा हैं। तो आप घाटे का तो सौदा आपके बिजनेसमैन नहीं कर देंगे। ट्रम्प साहब कुछ ही कहते रहे, जो बिजनेसमैन ट्रेडर है वो ट्रेडिंग तो यही तो है, बिजनेस और ट्रेड, कि भाई सस्ते में खरीदो और मुनाफे के साथ बेचो। इसके सिवा है क्या? अब सवाल है एग्रीकल्चर का। भाई बादाम है, पिस्ते हैं, तो अमेरिका के जो प्रोड्यूस हो तो अभी भी इंडिया में आ रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। और इंडिया का जो राइस है, गेहूँ तो नहीं, मगर राइस तो जो है, चावल, वो तो हमेशा से अरब कंट्रीज़ को और यूरोप को एक्सपोर्ट करता रहा है रशिया। इंडिया जब सोते नहीं हुए यूँ तो उस ज़माने में वुलस, रेडीमेड गारमेंट्स, ऊनी कपड़े बहुत एक्सपोर्ट होते थे, अभी भी होते हैं। लुधियाना वगैरह की फैक्ट्री सब एक्सपोर्ट भेजता है वुलस की। तो जो ये हल्ला गुल्ला है, ये पॉलिटिकल ज़्यादा है, असलियत में ना तो बिजनेस इसमें इन्वॉल्व है। अभी आपने भाई आज जो है 25 आज से क्यों नहीं लागू कर दिया 50%? 3 हफ्ते के लिए क्यों टाला? क्यों 21 दिन बाद करेंगे? अरे आज ही कर लो, आज ही अभी कर लो। नुकसान तो आपका है ना, यहाँ का बिजनेसमैन को दूसरा मार्केट ढूंढ लेगा। इंडिया तो खुद अपने आप बहुत बड़ा मार्केट है, तो ये तो सह लेगा। मगर सबको पता है कि यूएस प्रेसिडेंट का 4 साल की टर्म है, 6 महीने बीत चुके हैं, 6 महीने और बीत जाएंगे तो अगले इलेक्शन की तैयारी चालू हो जाएगी। इनकी पार्टी वाले बगावत कर देंगे, तो सिर्फ 6 महीने से भुगतने की बात है, जैसे तैसे काट लो, कर ले जाएंगे, ऐसे टाइम बढ़ता रहेगा। तो अभी तो ट्रेड डेलीगेशन आएगा, बस सवाल ये जो यूरोपियन यूनियन इंपोर्ट कर रही है रशिया से गैस, और जो अमेरिका इंपोर्ट कर रहा है रशिया से, पहले उसको तो बंद करें, दूसरों को कहने के बजाय कि आप बंद कीजिए। बंद तो अपना भी हो जाएगा जब यूएस जो है, जो रशिया से लैंडेड कॉस्ट है क्रूड की, उसे कम कीमत पे देता, अपना अपन जो है इंडियन कोई कंपनी नहीं परचेज कर रही है। और जो रिफाइंड प्रोडक्ट हो रहा है वो आप महंगा परचेज कर दीजिए, जिससे ज़्यादा प्रॉफिट हो। यही तो बिजनेस है, यही तो ट्रेड है कि और ट्रेड। तो प्यारे दोस्तों, मुझे तो लग रहा है कि जो बेसिक कॉज है हाई वेजेस, उसको ट्रम्प साहब के बाद उसका बस के नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? यही होगा
यही सच्चाई है तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।